नमस्कार, आज तक में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित अवस्थी और इस वक्त हम लोग जयपुर में हैं। जयपुर वो जगह जहां पर कांग्रेस चिंतन कर रही है, मनन कर रही है और ये अब तय कर पाना है कांग्रेस पार्टी को। दरअसल चिंता पार्टी की स्थिति को लेकर है, पार्टी को सत्ता में लाने को लेकर है, या राहुल गांधी को क्या पद दिया जाए आधिकारिक तौर पर प्रधानमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करने के लिए, ये चिंता उसलिए है। इस चिंता का जवाब यहाँ पर ढूंढा जा रहा है। अगले आधे घंटे हम लोग इसी पर बातचीत करने वाले हैं। तमाम मेहमान भी मेरे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं कि आज दिन भर में बीते 24 घंटों में क्या हुआ। जब से ये बैठक शुरू हुई है, कल दोपहर 2 बजे शुरू हुई थी, तब से लेकर अब तक 5 अलग अलग कमेटियां बनी हैं जो सामाजिक मुद्दे पर, आर्थिक मुद्दे पर, संगठनात्मक मुद्दे पर, महिलाओं के सशक्तिकरण पर और विदेश नीति पर चर्चा कर रही है। इन 5 कमेटियों की अलग अलग ड्राफ्ट रिपोर्ट लगभग तैयार हो गई है। अभी अभी डेलिब्रेशंस खत्म हुए हैं। अब तमाम लोग, जितने कमेटी के चेयरमैन हैं, वो अपनी फाइनल ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं और ये जाकर सोनिया गांधी, राहुल गांधी को ड्राफ्ट दिया जाएगा और फिर आज शाम को 6:30 बजे CWC की बैठक होगी जहां पर ये ड्राफ्ट अप्रूवल के लिए जाएंगे और अप्रूव होने के बाद कल AICC के सेशन में उन पर चर्चा होगी और वो पॉलिटिकल रेजोल्यूशन के तौर पर चीजें सामने निकल कर आएंगी कि कांग्रेस की दशा और दिशा तय पार्टी तय कर पाएगी। जयपुर में हम लोग मौजूद हैं। आपको सबसे पहले अपने मेहमानों का परिचय करा दूं। मेरे एक्सट्रीम राइट में बैठे हुए हैं संजय निरुपम जी, पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, सांसद भी हैं और यहाँ तक कि जो पॉलिटिकल चैलेंज वाली कमेटी है उसमें पिछले 24 घंटे से डेलिब्रेशंस भी कर रहे हैं। अखिलेश प्रताप सिंह मेरे दाहिनी ओर, ये यूपी कांग्रेस के नेता हैं, विधायक हैं, और जावेद अंसारी जी हमारे पॉलिटिकल एडिटर हैं हेडलाइंस टुडे के। संजय जी, शुरुआत आपसे करना चाहूंगा। अभी हमने सुना तमाम नेताओं के बयान। पिछले 24 घंटों में ज्यादातर नेता एक सुर में, एक बात पे बिल्कुल एक साथ हैं कि राहुल गांधी को और बड़ी भूमिका चाहिए। तो ये चिंतन शिविर उसी को लेकर चिंता हो रही है कि राहुल गांधी को क्या भूमिका देनी है? नहीं, चिंतन शिविर में हिंदुस्तान के सामने और कांग्रेस पार्टी के सामने और यूपीए सरकार के सामने जो बड़े बड़े प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को कैसे हल किया जाए, इन मुद्दों पे चर्चा हुआ है। लेकिन निश्चित तौर पर इसके साथ साथ युवाओं का एक बहुत बड़ा वो है वर्ग है हमारे यहाँ, और उसका नेतृत्व करने के लिए और उसके साथ साथ पूरे देश का नेतृत्व करने के लिए राहुल जी को आगे आना चाहिए। आप तो जहां तक राहुल जी के पार्टी के नेतृत्व का सवाल है, तो पहले से तय हो चुका है कि 2014 का चुनाव हम लोग उनके नेतृत्व में लड़ रहे हैं। आगे जाकर ये मांग हो रही है, जो कि वाजिब, और मैं भी इस मांग में अपनी आवाज से आवाज मिलाऊंगा कि राहुल गांधी 2014 के बाद देश के प्रधानमंत्री बने। ये हम सब एक स्वर से मांग कर रहे हैं। आप भी इस बात के साथ होंगे कि राहुल गांधी को क्या आप चाहेंगे? पार्टी ने आज तक कभी भी कैंडिडेट घोषित नहीं किया चुनावों के पहले। राहुल गांधी को औपचारिक तौर पर उसका नाम ऐलान करना चाहिए पार्टी को। देखिए, पूरे हिंदुस्तान में हर वर्ग के द्वारा ये अपेक्षा की जा रही है कि राहुल जी को और जिम्मेदारी दी जाए, विशेष तौर से कांग्रेस जनों के द्वारा। वो ये अलग विषय है, पार्टी का अपना विषय है, लेकिन पार्टी के बाहर के लोग भी इस बात को चाहते हैं कि राहुल जी के यंग हैं, विजनरी हैं, गरीब से लेकर के एक्सट्रीम जो पढ़ा लिखा आदमी है वहां तक से उसका रफ्तार रखते हैं। तो हर वर्ग के लोग चाहते हैं। जब कांग्रेस पार्टी राहुल जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी तो ये ऑब्वियस है कि वो किस पद के ऑफिशियली देना चाहिए, घोषणा कर देनी चाहिए पार्टी को। ये पार्टी को तय करना है, लेकिन ये ऑब्वियस है कि अगर राहुल जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ने वाले हैं 2014 का, जैसा डिमांड हो रहा है, लड़ेंगे भी, तो ये ऑब्वियस है कि वो किस चीज के दावेदार होंगे, क्योंकि जनता इसी उम्मीद से ये डिमांड भी कर रही है और ये जनता चाहती है कि राहुल जी देश का नेतृत्व करें। चलिए, जावेद अंसारी जी मेरे साथ। जावेद जी, सुना दोनों नेता, एक उत्तर प्रदेश से है, एक महाराष्ट्र से है, अमूमन यही राय है। 24 घंटे में हमने कई नेताओं से बात की है, सब राहुल गांधी को लेकर लगता है कि पार्टी में सबसे बड़ी चिंता है कि कैसे उनको प्रोजेक्ट किया जाए। चिंतन शिविर का सही मायने निकाला जा रहा है? देखिए, अगर ये पूरी कवायद सिर्फ इसलिए है कि राहुल गांधी जी की ताजपोशी हो, तो फिर तो ये बेमानी हो जाएगी। राहुल गांधी को लेकर किसी को कोई शक नहीं है कांग्रेस पार्टी में। सब जानते हैं वो वैसे भी प्रैक्टिकल तौर पर नंबर 2 है ही है। सब ये जानते हैं कि सोनिया जी के बाद राहुल गांधी ही होंगे। तो इस बात पे इतनी कवायद करने के लिए चुनौती राहुल गांधी नहीं है। कांग्रेस पार्टी के सामने और चुनौतियां हैं, संगठनात्मक हैं। किससे गठबंधन हो 2014 में, और कांग्रेस की नैया 2014 के चुनाव में कैसे पार हो, ये हो, इस पे मंथन होना चाहिए। राहुल गांधी के बारे में सब, और पहले से ये मैंने जब ये उनका पहला AICC सेशन था तब से मैं सुन रहा हूँ, हैदराबाद सेशन से। जब भी लोग इकट्ठा होते हैं सीनियर कांग्रेस में, यही होता है कि राहुल गांधी होना चाहिए। राहुल गांधी खुद बढ़ के लीडरशिप की डोर संभालेंगे नहीं, ये बड़ा क्वेश्चन है।
पार्टी का जहां तक सवाल है वो तो हमेशा से ही चाहते हैं कि राहुल गांधी को होना चाहिए। एक आखिरी एक कमेंट लेना चाहूंगा इस सेगमेंट में, हम बहुत छोटे सा वक्त है हमारे पास। 2003 के शिमला के चिंतन शिविर में ये चिंता थी कि पार्टी सत्ता में कैसे लौटेगी, अलायंस से आपने फॉर्मूला निकाला। अब क्या ये तो रास्ता है कि राहुल गांधी की ओर एकमात्र पब्लिक को गैदर करने वाला, वोट खींचने वाला है, उसको प्रोजेक्ट कर दिया जाए? सुमित, मुझे लग रहा है कि चिंतन शिविर के बारे में आप लोग गलत राय लेके निकल रहे हैं यहां से। 5 ग्रुप में 5 अलग अलग विषयों पे जो चर्चा हुई उसमें कहीं राहुल जी थे ही नहीं, राहुल जी का मुद्दा भी नहीं था। महिलाओं का सशक्तिकरण, राजनीतिक चुनौतियां, सामाजिक आर्थिक प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और उसके बाद संगठन से जुड़ा विषय। तो ऐसा आप कृपया करके निष्कर्ष न निकालें कि राहुल जी के लिए चिंतन शिविर था। चिंतन शिविर देश के लिए था, चिंतन शिविर पार्टी के लिए था, चिंतन शिविर नौजवानों के लिए था, चिंतन शिविर महिलाओं के लिए था। पूरे देश में गरीब को कैसे आगे लाया जाए, इसी बात की चिंता है ना कि पार्टी सत्ता में दोबारा तीसरी बार कैसे लौटे। कुछ गलत नहीं। बिल्कुल। रविशंकर प्रसाद सोनिया गांधी के साथ सवाल पूछ रहे हैं कि युवाओं को लेकर आपको युवाओं की याद 9 साल के बाद क्यों आई? क्योंकि राहुल गांधी को प्रोजेक्ट करने की बात चल रही है, क्योंकि सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर कांग्रेस पार्टी अपना जो प्रोपेगेंडा है उस पर मानती है कि पिछड़ रही है, उसको ठीक करने की बात चल रही है। बात करते हैं संजय निरुपम जी से, अखिलेश जी से और जावेद अंसारी जी से। युवाओं के बारे में कांग्रेस पार्टी को 9 साल बाद याद आई है, राहुल गांधी के लिए इसीलिए कवायद चल रही है, ये एलिगेशन लगाया है रविशंकर प्रसाद। देखिए, भारतीय जनता पार्टी झूठे आरोप लगाने में माहिर है और यह भी एक झूठा आरोप है। ऐसा नहीं है कि नौजवानों की याद हमको आज आ रही है। नौजवानों को ज्यादा से ज्यादा मौका मिले, ये बात बहुत पहले राजीव गांधी कह चुके हैं। और राजीव गांधी जी ने 18 साल के उम्र के नौजवानों को वोटिंग का राइट दिया। एम्प्लॉयमेंट का विषय हो या एजुकेशन का विषय हो, हर विषय के ऊपर युवाओं को ज्यादा ज्यादा मौका मिले। पिछले 4-5 वर्षों से तो हम ये कहते आ रहे हैं कि देश की आबादी का 70% हिस्सा इस समय 35 साल की उम्र तक का है और इसको बगैर राजनीतिक प्रक्रिया में शामिल किया आप देश को आगे लेकर नहीं जा सकते। और इस चिंतन शिविर का मुख्य एजेंडा यूथ था और इसी यूथ एजेंडा से हम अपना काम शुरू करने जा रहे हैं। ये देखा भी हमने, करीब 40 से 45% लोगों को, युवाओं को भी मौका दिया गया। पहली बार चिंतन शिविर में इतनी बड़ी तादाद में युवा है। मेरे साथ अखिलेश जी, लेकिन इस बात को तो आप मानेंगे कि सड़कों पर जो गुस्सा देखा गया, सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे कांग्रेस के खिलाफ कैंपेन चला, वो भी सब यूथ ही थे, वही तो नाराजगी थी। आप मानते हो चिंता का विषय है? नहीं, देखिए, ये आप लोग अनायास बोलते हैं कि कांग्रेस के खिलाफ गुस्सा था कि जो क्राइम हो रहा था, जो चीजें हो रही थी उसके खिलाफ थे। कांग्रेस पार्टी ने उस गुस्से के साथ अपने आप को एसोसिएट किया, उस पर काम किया, आगे जो स्टेप उठाने वो उठा रही है। और जो लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने यूथ के लिए नहीं किया, उसका जवाब कुछ बनता नहीं है। लेकिन हम उनको एक आईना याद दिलाना चाहते हैं। मनरेगा क्या है, बहुत सी चीजें हैं, कोई आवश्यकता नहीं है रविशंकर प्रसाद जी के बातों का जवाब देने का, क्योंकि सबको पता है कि राहुल गांधी उस युवा सोच की है जो पूरे हिंदुस्तान में 9 वर्षों से घूम करके नौजवानों की इस बात के ताकीद कर रहे हैं कि मूल्यों और मुद्दों के आधारित राजनीति और जो फ्यूचर संभाल सके उसके लिए आप लोग आगे आए और उसमें साथ दें और नौजवान उससे प्रभावित होकर के आज इस देश की राजनीति की मुख्य धारा में है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं युवाओं पर पूरी चर्चा केंद्रित होती जा रही है। जावेद जी, कांग्रेस पार्टी युवाओं को लेकर परेशान है, चिंतित है, चिंता कर रही है, जैसा कि कांग्रेस के नेता बता रहे हैं। रविशंकर प्रसाद ने साफ कहा कि कांग्रेस जो है वो राजनीति कर रही है, युवाओं की याद अभी क्यों आ रही है? आपको लगता है कि अगले चुनावों में, जब भी चुनाव होते हैं 13 में, 14 में, उन परिस्थितियों में यूथ ही मेन क्रूशियल फैक्टर होने वाला है, इसीलिए दोनों पार्टियां आज उसकी बात कर रही है, सिर्फ राजनीति कर रही है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि यूथ हमेशा ही आगे बढ़ के हर चीज के वैनगार्ड में रहता है। अब और एम्पावरमेंट हो गया है सोशल मीडिया की वजह से। आपने देखा अन्ना एजिटेशन में और ये जो बलात्कार कांड हुआ था, इसमें जो नौजवान थे वही आगे थे। इसलिए ये लाजमी है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, और कांग्रेस पार्टी जो युवाओं की, राहुल गांधी का पूरा फोकस यूथ पे है, तो उस चीज से डील करने के लिए उस पर फोकस करेगी। लेकिन सिर्फ एम्पावर 40% कांग्रेसी यंग लोगों को एम्पावरमेंट हो जाए वो जरूरी नहीं है। ये इन लोगों की जो मांगे हैं, इनकी जो उम्मीदें हैं, उन पे कैसे निखरे और उनको कैसे डील करें, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है कांग्रेस के सामने। यही सबसे बड़ा मुद्दा है, शायद यही वजह है कांग्रेस पार्टी के लिए कि इस बार चिंतन शिविर में बड़े पैमाने पर युवाओं को मौका दिया गया है, क्योंकि शायद पहली बार कांग्रेस के इतिहास में हुआ है। फिलहाल इस खास बुलेटिन में आप सबका मैं शुक्रिया अदा करूंगा, संजय जी, अखिलेश जी, जावेद जी।